हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान, कला और संस्कृति के प्रश्नोत्तर पर, जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी कंपटीशन में, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी आरें यानी कि तिलियां होती हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी आरें तिलियां होती हैं? तो हमारा प्रश्न है 24 आरें, यानी कि 24 तिलियां हमारे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि तिरंगा, उसमें 24 तिलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोक नृत्य का नाम बताइए। हरियाणा के लोक नृत्य का नाम बताइए। तो हमारा आंसर है सांग। जो हरियाणा का लोक नृत्य है वहाँ का तो उत्तर है सांग। तो सांग के ऊपर हम टिक लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है जिसके द्वारा कहा गया है। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसके द्वारा कहा गया है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसका आंसर हम लगाएंगे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो हमारा आंसर है सितंबर 1959, यानी कि 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, डांडिया किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य है? यानी कि जो डांडिया डांस होता है, किस जगह का ये प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हमारा गुजरात का है। तो गुजरात पे हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा है? किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, पंजाब का है। तो पंजाब के ऊपर हम लगा देंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? नाम बताइए। कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा लावणी तमाशा। लावणी तमाशा के ऊपर हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लोक कला के रूप में वर्ली पेंटिंग प्रख्यात है? किस राज्य की लोक कला के रूप में वर्ली पेंटिंग प्रख्यात है? तो इसका आंसर होगा वर्ली पेंटिंग्स। तो वर्ली पेंटिंग्स पे हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है कवि प्रदीप। जो ए मेरे वतन, जो लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था, ए मेरे वतन के लोगों, तो इसके रचयिता जो हैं कवि प्रदीप हैं। अगला प्रश्न है, सितार में कितने तार होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सितार में कितने तार होते हैं? तो इसका आंसर होगा 13 से 21 तार। 13 से 21 तार हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ
मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? इसका आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, रघु राय किस क्षेत्र से संबंधित है? रघु राय किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी पे हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला गायिका कौन थी? जो भारत रत्न मिली है पहली महिला गायिका कौन थी? तो ये हमारा आंसर होगा श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी। श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, विश्व का संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? विश्व का संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन हर साल किया जाता है? भारत के किस राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन जो होता है हर साल किया जाता है? तो कहाँ होता है? तो इसका आंसर है राजस्थान के अजमेर ज़िले में। राजस्थान के अजमेर ज़िले में। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में कशीदाकारी रुमाल बनाया जाता है? भारत के कौन से राज्य में कशीदाकारी रुमाल बनाया जाता है? इसका आंसर होगा चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व की कला का भंडार किसे कहा जाता है? विश्व की कला का भंडार किसे कहा जाता है? हमारा आंसर होगा सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार की कृति का नाम यंग गर्ल्स है? किस प्रसिद्ध चित्रकार की कृति का नाम यंग गर्ल्स है? तो इसका आंसर होगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, किस जगह पर सालार जंग संग्रहालय? यह तो अभी हमने पढ़ा है। किस जगह पर सालार जंग संग्रहालय है? तो ये पड़ता है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के ऊपर हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, जापान की पेपर फोल्डिंग कला को क्या कहा जाता है? जापान की पेपर फोल्डिंग कला को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ओरिगेमी। अगला प्रश्न है हमारा, गुएर्निका पेंटिंग के रचनाकार कौन है? गुएर्निका पेंटिंग के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो जो है गुएर्निका पेंटिंग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? सितार और तबले का जनक यानी कि इसके जो आविष्कार थे, इसका जो आविष्कार किया था तो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म के निर्माता कौन थे? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म के निर्माता कौन थे? तो ये थे दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की? गुलाम आज़ाद द्वारा 9 अप्रैल 1950 में की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र का नाम बताइए। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र का नाम बताइए। इसका आंसर होगा किसान कन्या। तो किसान कन्या पे हम टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर दिया गया कि किसके द्वारा, तो मगर ये यहाँ पे लिखा कब गया था?
तो 1990 में इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? जो गरबा नृत्य है, गरबा डांस है, किस राज्य का है? तो ये हमने पढ़ा था, ये है गुजरात का। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, किस जगह पर मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ? किस जगह पर मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ? तो इसका हुआ केरल में। तो आज हमने 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों के बात की है, जो कि कला और सांस्कृतिक के बारे में थे, जो कि समान ज्ञान में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमने आज इन पे बात की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।